और अब हम बात करेंगे हमारे हमसाए ममालिक की बढ़ती हुई बेवकूफियों के हवाले से। भारत का एक और जंगी जुनून रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी खबर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हो रही। फ्रांस ने भारत को 63,000 करोड़ की मेगा डील का ऑफर दिया है। दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर। तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। चाइना और भारत के एक दूसरे के साथ कई तनाज़ात हैं, लेकिन ट्रेड वहां उनका हो रहा है। अभी आप देख लें कि ये जो चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, जिसमें $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं हिंदुस्तान ने। ट्रेड क्यों करते हैं लोग? अपने लोगों के मफाद के लिए करते हैं, महंगाई को कंट्रोल के लिए करते हैं, उसमें नेशनल इंटरेस्ट होता है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? आज भी पराडर भारत से निकलकर दुबई जाती हैं और दुबई से पाकिस्तान जाती हैं। उसमें नुकसान किसका है? भारत का नहीं है, आपका नुकसान है। अभी आप देख लें 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में 40 करोड़ लोग जो है ना, वो कहते हैं वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास है, जिसको देखते हुए जो है ना सारे लोग जो है भूल जाते हैं मोदी की इंतहा पसंदी को, हिंदुआता को। देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा, बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था, अब वो भी आगे निकल चुका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से ये कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील हो रही है जो भारतीय नौसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसा ऑफर दे दिया है जो भारतीय नौसेना का ताकत के मामले में पूरा पैराग्राफ ही चेंज कर देगा। आप इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी, युद्ध क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि अब तक दुनिया में सिर्फ 2 देश, अमेरिका और फ्रांस के पास ही अपना खुद का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अब भारत भी दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच ये डील अप्रैल तक फाइनल हो जाएगी, जिसके तहत फ्रांस भारत को ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर देगा। दोस्तों, जितना एडवांस और घातक ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसकी कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो भारत के द्वारा अब तक की गई सबसे बड़ी सैन्य डील होगी। दरअसल इस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है, साथ ही साथ बेचने के लिहाज से भी भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और इसीलिए अब अमेरिका, फ्रांस और रशिया भारत को हथियार बेचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है आपका यहाँ पे। ये बात सिर्फ दिमाग में डाली गई है या रियलिटी है? सर रियलिटी चेक ना, बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपको रियलिटी चेक जो दिया जाता है ना, ठीक है, चीजें उसके बरअक्स होती हैं। आप कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और अच्छा, मुझे बताएं, नेबर कंट्री इंडिया की बात करते हैं, आप तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो कहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं, और हम कहाँ पे खड़े हैं? सर हम तो इस वक्त, अगर आप इंडिया से हमें कंपेयर करें, अच्छा, तो हम तो नोवेयर नजर भी नहीं आते टेक्नोलॉजी के मामले में। सर मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की करे, और खास तौर पे इंडिया जो कि हमारे एक ना रिवायती दुश्मन है, जिन्हें लेबर कंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारा जो उनके साथ जो टांके का इशू रहता है, हर वक्त कांटेदार मुकाबला रहता है। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे टेक्नोलॉजी में जाएं, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे रहें, और अल्लाह करिए कश्मीर का मसला भी हल हो क्यों नहीं पाते आगे? सर हम ये कहे कि उनको ना स्टूडेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे, मेन बात वो है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की वैल्यू है। अगर आप ना यूं कहने के जो भी आपकी फील्ड है, मीडिया से रिलेटेड है या कोई साइंस से रिलेटेड है, आपको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ की, ठीक है, वो करेगी आपको। उनकी यहाँ पे भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ बड़ा ताउन करते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, दानिश स्कूल बनाते हैं, बहुत से वो बातें तो की जाती हैं। सर इदारे बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उन पे इदारे खड़े तो कर दिए जाते हैं।
लेकिन ये है कि आपके साथ कमिटमेंट जो आपको दी जाती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती किसी भी सूरत में। आप किसी भी फील्ड से हो, मैं स्टूडेंट हूँ या यहाँ पे जो लेबर हजरात खड़े होंगे, मोस्टली जो स्टूडेंट खड़े हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं ना सर। ठीक है, हमारे पास किस चीज की कमी है मुझे पता ये आप ये देख लें कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब मीडिया का स्टूडेंट हूँ, और मैं आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि हमारे जो नौजवान हैं वो कितना डिप्रेस नजर आ रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है कि मैं आगे ने बताता हूँ कि जो देखें जी नेबर कहाँ पे चला गया, चाइना कहाँ पे चला गया, इंडिया कहाँ पे चला गया, मेरी वजह से डीमोटिवेशन होती है। नहीं, मैं बात ना भी करूं, मैं प्रोग्राम ना भी करूं, तो भी आप ये लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इस टाइम परेशानी और कितनी इस टाइम मुश्किल का सामना है। और ऐसी 2024 में AI समिट में यहाँ तक अभी तक जितना हो चुका है उसके ऊपर उन्होंने एक नज़र दौड़ाई। अच्छा, इसके बाद फिर डिजिटल पब्लिक, एग्जैक्टली ये जो PM मोदी ने बात की, उनका कहना था कि he highlighted that India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost। तो ये बड़ी बात, यानी दुनिया को उन्होंने ये बताया है ये बात कि देखिए हमने, भारत ने कितनी लो कॉस्ट में सक्सेसफुली जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 अरब आबादी के लिए बना दिया है। तो ये है जो हमें अब दुनिया को पता चल रहा है, जो कि वैसे तो सबको पहले ही पता है वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये एक हाईलाइट करने वाली बात थी। अच्छा, अब उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि एक तो ये बड़ी बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये रही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरीके से AI के फीचर्स पर बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे ये बड़े एक्सपर्ट हैं इसके। यानी वो बता रहे थे कि देखिए जब आप इसके ऊपर किसी मेडिसिन के हवाले से सर्च करेंगे तो कैसे वो उसको बताएगा, किसी डिजीज़ के बारे में करेंगे तो वो क्या AI आपको, आप राइट हैंड से लिखेंगे या राइट हैंड राइटिंग जो है वो होगी तो वो उसको कैसे दिखाएगा, लेफ्ट हैंड। दिस इज़ अमेजिंग, रियली दैट वाज अमेजिंग। आप जब देखते हैं और वो स्पीच सुन रहे होते हैं, अच्छा ये पता भी चल रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन सामने बैठे हुए थे और जितने भी डिग्निटरीज वहाँ पर वो सब बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग तो मुंह खोले देख रहे थे बैठे कि कितने ये इनको इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है PM मोदी को कि वो AI के इतने फीचर्स जो हैं वो उसको कामयाबी के साथ कितना बयान कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें इंडिया लीड्स इन AI एडॉप्शन एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, ये उन्होंने कहा है, ये बड़ी अहम बात है। उनका कहना था कि जो रेगुलेशंस एंड ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, रिफॉर्म गवर्नेंस एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ इंडियाज पीपल। फिर उनका कहना था कि टुडे इंडिया लीड्स इन AI artificial intelligence adoption and techno-legal solutions on data privacy. We have one of the world's largest AI talent pool। तो देखिए ये जो डेटा की उन्होंने बात की, इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे और आपको हमने बताया कि जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने बहुत से ऐसे कुछ बिजनेसेस जो हैं एग्रीमेंट्स किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर मार्क ज़करबर्ग भी पहुँचे हुए थे जब उनके बेटे की शादी थी, और भी दुनिया के जो टेक कंपनीज़ हैं उनके काफ़ी ऐसे पर्सनालिटीज़। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो डेटा है ना वो वहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, और हम वो ला रहे हैं।